हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग सैलरी शीट को डिज़ाइन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने वर्कबुक पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने एक शीट बना के रखा है और यहाँ पे मैं कुछ नाम को लिख के रखा हूँ और उसका पोजीशन भी लिख के रखा हूँ। और मुझे यहाँ पे बेसिक सैलरी निकालना है, वर्किंग डे लिखना है और वर्किंग डे का सैलरी निकालना है। उसी के साथ ओवर टाइम का भी डे निकालना है और यहाँ पे ओवर टाइम का भी सैलरी देना है। मेडिकल कवरेज में हम लोग 4.5% देंगे और ट्रैवलिंग अलाउंस में हम लोग भी देंगे कुछ परसेंट और हाउस रेंट भी देंगे। कैसे ये सारा कुछ को निकालेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले बेसिक सैलरी कैसे निकलेगा, तो बेसिक सैलरी निकालने के लिए हमें लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक के लिए हम लोग यूज करेंगे इफ फार्मूला का। कैसे करते हैं, तो इज इक्वल टू इफ देते हैं और पहले मैं पूरा फार्मूला को लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा हूँ और यहाँ पे आपको दिखागा इफ़ लिखे हैं, B2 लिखे हैं और टीम मैनेजमेंट लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इफ़ फिर से लगाए हैं और फिर से उसी सेल एड्रेस को डाले हैं और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर लिखे। तो ये सारा फार्मूला मैंने लिखा और उसके बाद हम लास्ट में जितना फार्मूला हम लिखे थे, जितना ओपन ब्रैकेट दिए थे, उतना क्लोज ब्रैकेट को देख के हम लोग बंद कर दिए हैं और इंटर किए। तो हमारा क्या हो गया, बेसिक सैलरी निकल गया है। जितना आपका पोजीशन होगा उतना आपको पोजीशन के हिसाब से लॉजिक लगाना है और आपका निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे मेरा फार्मूला बार में भी दिख रहा होगा कैसे हम लोग फार्मूला सेट किए हैं और लास्ट में जैसे ही हम इंटर किए तो मेरा क्या हो गया, पूरा निकल गया। अभी मुझे जहाँ सभी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे और कॉर्नर पे फिल डाउन एरो आएगा और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारा मेरा निकल जाएगा। फॉर्मूला एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इज इक्वल टू इफ फॉर्मूला लगाए हैं और पोजीशन का सिर्फ एक का सभी का देना है आपको। सिर्फ आप टीम मैनेजमेंट में सभी का डाल के सिर्फ B3 सब में डालना है। B3 किसका सेल एड्रेस है, तो टीम मैनेजमेंट का। सभी में मैं यहाँ पे B3 यूज किया हूँ। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल D भी कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिल डाउन हो जाएगा। तो आप डबल क्लिक करके भी ला सकते हैं। और वर्किंग डे कैसे देंगे, तो वर्किंग डे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वर्किंग डे दे चुका हूँ और वर्किंग डे के हिसाब से मुझे वर्किंग डे का सैलरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे मुझे एक का निकालना है तो हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, इज इक्वल टू देंगे और जो हमारा सैलरी है उसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 30 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक दिन का निकल जाएगा। मुझे निकालना कितना डेज का है, 23 डेज का। 23 डेज का कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अभी इज इक्वल टू देंगे, जो उसका आया है एक दिन का उसको क्या कर देंगे, 23 से इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा 23 डेज का। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लॉजिक लग रहा है कि पहले इंटू भी करना है फिर डिवाइड भी करना है। तो ये दोनों काम को हम लोग एक ही फॉर्मूला में करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, जो उसका सैलरी है वो ले लेंगे और इंटू कर देंगे उसके वर्किंग डे से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 30 से। 30 का मंथ है तो 30 से करिए, 31 का ना 31 से करिए। क्या हो गया, यहाँ पे निकल गया। अभी जहाँ मुझे सभी का निकालना है तो क्या करेंगे, कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे आके डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मेरा सभी का क्या होगा, वर्किंग डे का सैलरी निकल जाएगा। अब ओवर टाइम डे यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ओवर टाइम लिखने के बाद आपको ओवर टाइम का सैलरी कैसे देना है, तो ओवर टाइम का सैलरी हम लोग कैसे देंगे, इज इक्वल टू देंगे। इज इक्वल टू देने के बाद सेम प्रोसेस जो हम लोग वर्किंग डे सैलरी में निकाले थे वैसे ही ओवर टाइम का भी सैलरी निकलेगा। इज इक्वल टू देंगे, बेसिक सैलरी देंगे और उसके बाद इंटू कर देंगे कितना से, ओवर टाइम डेज से और फिर डिवाइड कर देंगे 30 से। तो क्या होगा, हमारा ओवर टाइम का क्या होगा, निकल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्या किया हूँ कि बेसिक सैलरी का जो आपका सेल एड्रेस है उसको डाल के इंटू कर दिए किससे, ओवर टाइम डे से। फिर उसके बाद डिवाइड दे दिए किससे, 30 से। तो मेरा क्या हो गया, सभी का निकल गया। अब हम कॉर्नर में आ जाएंगे, कॉर्नर में आके डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो जितना भी ओवर टाइम का सैलरी था वो क्या होगा, निकल जाएगा। अब उसके बाद हमें जहाँ निकालना है मेडिकल कवरेज का, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फॉर्मूला सेट करना होगा। तो एक फॉर्मूला आप समझ जाइएगा तो सभी आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे इज इक्वल टू, जो उसका बेसिक सैलरी है जो कि यहाँ पे 30,000 आपको दिख रहा है वो लेना है। उसके बाद इंटू कर देना है आपको 4.5% से। 4.5% भी दे सकते हैं, नहीं तो 4.5 लिखने के बाद आप स्लैश दे के 100 दे के भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली परसेंट लिख के इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेडिकल कवरेज निकल गया। तो आप कॉर्नर पे आके डबल क्लिक करिए, क्या होगा, सबका निकल जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे निकालेंगे, मतलब कंपनी क्या होता है कि कहीं जाने आने के लिए भी खर्च देती है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इज इक्वल टू देंगे और बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस डालेंगे और इंटू कर देंगे कितना देना है, तो 5% देना है। 5 लिख के परसेंट दे देंगे और इंटर करेंगे। तो क्या होगा, बेसिक सैलरी में से उसका ट्रैवलिंग अलाउंस का 5% निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, पूरा ट्रैवलिंग अलाउंस निकल चुका है।
हाउस रेंट निकालना है तो हाउस रेंट के लिए भी कंपनी पैसा देती है, तो इज इक्वल टू देंगे और बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे और इनटू कर देंगे कितना से, जितना परसेंट देती है, तो 12% देती है, 12% दे करके इंटर करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि हाउस रेंट भी निकल चुका है और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सभी का क्या होगा, निकल जाएगा। उसके बाद पीएफ क्या होता है, तो प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि हमारा कटता है, हमारे जो सैलरी होता है, हमारा जो सैलरी उसी से क्या होता है, कटता है। तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू देंगे और जो आपका बेसिक सैलरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कितना कटवाना है, तो यहाँ पे आप दे दीजिए, जितना 10% कटवाना है तो 10% दे दीजिए और इंटर करिए। तो क्या पर मंथ क्या होगा, 3000 रुपीज़ आपका सैलरी से 3000 रुपीज़ कट जाएगा। वो कहाँ जाएगा, पीएफ में आपका कट के जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डीए। डीए क्या होता है, ये भी कंपनी की तरफ से मिलता है। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू दूंगा और बेसिक सैलरी का जो सेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, C3 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C3। C3 लिखने के बाद सेल एड्रेस डाल दिया। इसको इंटू कर देंगे, डीए का दिया जा रहा है 5%, तो मैं यहाँ पे 5% लिख देता हूँ और इंटर करूँगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे मेरा डीए निकल चुका है। डीए निकलने के बाद मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा क्या हो रहा है, डियरनेस अलाउंस निकल चुका है, डीए मेरा यहाँ पे निकल चुका है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे नेट सैलरी। तो नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देंगे इज इक्वल टू देने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी को इसमें ऐड नहीं करना है, हम लोग को कहाँ से ऐड करना है, तो हम लोग को ऐड करना है वर्किंग डे सैलरी से। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सीट को। थोड़ा बड़ा करने के बाद आपको इधर कॉर्नर में दिख रहा है कैसे कैसे क्या करना है। तो पहले यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इज इक्वल टू देना है। इज इक्वल टू देने के बाद आपको वर्किंग डे सैलरी का सेल एड्रेस डालना है। उसके बाद प्लस बटन प्रेस करना है। प्लस बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद ओवर टाइम सैलरी का सेल एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर से प्लस करना है और मेडिकल कवरेज का भी डालना है प्लस। मेडिकल कवरेज का भी हम लोग को सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्लस डालना है और ट्रैवलिंग अलाउंस को भी हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे और हाउस रेंट अलाउंस को भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड को क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस करेंगे। तो प्लस को हटा के मैं यहाँ पे देता हूँ माइनस और यहाँ पे मैं सेल एड्रेस क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद डीए को इसमें हम प्लस कर देंगे। तो डीए का सेल एड्रेस डाल देते हैं और इंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा नेट सैलरी क्या हो चुका है, निकल चुका है। मुझे अभी सभी का नेट सैलरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो जहाँ से जहाँ तक का निकालना है आप वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अभी सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करूँगा तो क्या होगा, मेरा सभी का निकल जाएगा। उसके बाद आपको इसे डिज़ाइन करना है। यहाँ पे सारा कुछ निकल चुका है। नाम हम लोगों ने लिखा था, पोजीशन लिखा हुआ था और बेसिक सैलरी हम लोगों ने कैसे निकाला, तो बेसिक सैलरी का हम लोगों ने फॉर्मूला बहुत बड़ा लगाया है, तो आप लोग इसे समझिए सिर्फ। और तो बहुत बड़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या मैंने यूज किया है, लॉजिकल फार्मूला यूज किया है इफ, और टीम मैनेजमेंट का हम लोग यहाँ पे क्या दिए, सेल एड्रेस दिए और इज इक्वल टू दिए। इज इक्वल टू देने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कोमा देना है और उसी के अंदर में टीम मैनेजमेंट लिखना है। उसके बाद आपको कॉमा दे के जो उसका सैलरी देना है वो दे देना है और फिर कॉमा दे देना है। फिर दूसरा फॉर्मूला फिर से इफ़ यूज करना है और जो जो आपका पोजीशन में वो सारा आप दे दीजिए उसमें, और लास्ट में जितना आप ब्रैकेट ओपन करिएगा उतना ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। उसके बाद आपको इंटर करना है तो आपका निकल जाएगा। और जहाँ आपका एरर बता रहा है तो आपका कहीं ना कहीं डबल इन्वर्टेड कोमा छूटा है या कोमा छूटा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और निकालिए अपना। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग वर्किंग डे कैसे निकाले थे। तो वर्किंग डे निकालने के लिए हमें बेसिक सैलरी को वर्किंग डे से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमें 30 डेज से डिवाइड कर देना है, तो हमारा वर्किंग डे क्या होगा, निकल जाएगा। ओवर टाइम भी उसी तरह निकलेगा। मेडिकल कवरेज मैंने निकालने बताया है आपको कि बेसिक सैलरी को क्या कर देंगे, मेडिकल कवरेज का जो भी परसेंट है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। और ट्रैवलिंग अलाउंस वैसे ही निकालेंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग बेसिक सैलरी शीट को बनाएंगे, और अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसे डिज़ाइन करेंगे। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिल कलर पे आ जाना है और जो कलर आपको फिल करना है वो कलर आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा कलर फिल हो चुका है। उसके बाद मैं सभी को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा क्या हो चुका है, सैलरी शीट डिज़ाइन हो चुका है। तो आपको इसी प्रकार से सैलरी शीट डिज़ाइन करना है और बनाना है। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू।